आज से लगभग 10 साल पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई जिसने इंसानी रिश्तों के ताने बाने को तार तार कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे कत्ल की जिसने न केवल पुलिस को उलझा दिया, बल्कि जब सच सामने आया तो समाज की रूह कांप गई। बात 11 जनवरी 2013 की है, जब सर्दियों की एक सर्द दोपहर में मेरठ के नौचंदी थाने का माहौल रोज की तरह सामान्य था। घड़ी में तकरीबन 12 बज रहे थे और पुलिसकर्मी अपनी फाइलों में मसरूफ थे। तभी फोन की घंटी घन-घना उठी। फोन उठाने वाले सिपाही को दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज सुनाई दी, जिसने बताया कि अस्पताल में एक लड़की को संदिग्ध हालत में मृत लाया गया है और उसकी लाश मोर्चरी में रखी है। यह खबर मिलते ही पुलिस की टीम महज 15 से 20 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंच गई। वहां पुलिस के सामने 23 साल की प्रीति की लाश पड़ी थी। प्रीति, जो शास्त्री नगर की रहने वाली थी, वो एमकॉम की छात्रा थी और बड़े सपने लेकर प्रशासनिक सेवाओं यानी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने शुरुआती मुआयने में ही पुलिस को हिंट दे दिया था कि ये मामला हादसा नहीं बल्कि कत्ल का लग रहा है, क्योंकि लड़की का मुंह दबाए जाने के निशान थे। पुलिस ने फौरन पंचनामा भरकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तफ्तीश के लिए प्रीति के घर की ओर रुख किया। शास्त्री नगर स्थित प्रीति के घर पहुंचकर पुलिस को जो मंजर मिला वो बेहद पेचीदा था। प्रीति की लाश उसके अपने ही कमरे के बाथरूम में मिली थी, जहां उसका सिर पानी से भरे एक प्लास्टिक के टब में डूबा हुआ था। घर में उस वक्त प्रीति के पिता भीम सिंह मौजूद थे, जो ओएनजीसी में इंजीनियर थे और अहमदाबाद से छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। भीम सिंह ने बड़े ही शांत भाव से पुलिस और मीडिया को बताया कि ये एक दर्दनाक हादसा था। उनके मुताबिक प्रीति शायद बाथरूम में फिसल गई और टब में गिरकर डूबने से उसकी मौत हो गई। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने घर के अंदर छानबीन शुरू की, शक की सुइयां अपनों पर ही घूमने लगीं। पुलिस को पता चला कि प्रीति की लाश सबसे पहले उसकी बड़ी बहन नेहा ने देखी थी, जिसने तुरंत प्रीति के दोस्त शाकिब को फोन करके बुलाया था। शाकिब, जो पहले नेहा का दोस्त था और बाद में प्रीति का करीबी बन गया था, उसका घर में आना जाना था। शुरू में पुलिस का शक शाकिब पर भी गया, लेकिन असली मोड़ तब आया जब प्रीति की मां शशिबाला और बहन नेहा ने पुलिस के सामने एक ऐसा बयान दिया जिससे पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। शशिबाला और नेहा ने रोते हुए सीधे तौर पर भीम सिंह को प्रीति का कातिल करार दिया। मां का कहना था कि भीम सिंह को बेटियां कभी पसंद ही नहीं थी और वो हमेशा से एक बेटा चाहता था। नेहा ने बताया कि वारदात के वक्त उसने प्रीति के चीखने की आवाजें सुनी थीं और जब वो कमरे में पहुंची तो वहां सारा सामान बिखरा हुआ था। घर के बाकी रिश्तेदारों ने भी भीम सिंह के सख्त और गुस्सैल रवैये की तस्दीक की। अगले 72 घंटों तक मेरठ पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने डॉक्टरों के शक पर मुहर लगा दी कि प्रीति की मौत दम घुटने से हुई थी। अब पुलिस ने अपनी पूरी ताकत भीम सिंह से सच उगलवाने में झोंक दी। पहले तो वो अपनी हादसे वाली कहानी पर टिका रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और सबूत सामने रखे तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने जो कहानी सुनाई उसने सबको स्तब्ध कर दिया। भीम सिंह ने कबूल किया कि वो अपनी बेटियों के लड़कों से दोस्ती करने के सख्त खिलाफ था। उसे शाकिब का घर आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और इसे लेकर उसका अक्सर प्रीति से विवाद होता था। उस दिन भी गुस्से के पागलपन में उसने पहले प्रीति का सिर बेड से टकराया, जिससे वो बेहोश हो गई और फिर उसका गला घोंट दिया। अपनी इस दरिंदगी को छुपाने के लिए वो उसे घसीटकर बाथरूम तक ले गया और उसका सिर पानी से भरे टब में डुबो दिया, ताकि दुनिया को ये एक हादसा लगे। हैरानी की बात ये थी कि अपनी जवान बेटी का कत्ल करने के बाद भीम सिंह के चेहरे पर जरा भी शिकन या पछतावा नहीं था। 14 जनवरी 2013 को पुलिस ने इस मामले का आधिकारिक खुलासा किया। असली कातिल के पकड़े जाने के बाद शाकिब को बाइज्जत छोड़ दिया गया और भीम सिंह को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। ये केस आज भी मेरठ के इतिहास में एक ऐसे काले पन्ने की तरह दर्ज है, जहां एक पिता की झूठी शान और नफरत ने उसकी अपनी ही औलाद की जान ले ली।